परमेश्वर स्तुति और महिमा हो। आज फिर से प्रस्तुति में हमें बैठने का परमेश्वर ने अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। आगामी दिनों में भी प्रभु हमारी मदद करते रहे। आज के जो अध्ययन है उसके बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं और उस संबंध में 7 बातें हम एक झलक के रूप में आप बारे देख लेते हैं, फिर उसके विस्तार में अपन जाएंगे। हाँ, पढ़िए। 7 पॉइंट है। यीशु मसीह यीशु अंकल थोड़ा डाउन धर्मी करना पड़ता हूँ। ठहराए गए हैं। हाँ, यहाँ से पढ़िए। अनुग्रह से ही और विश्वास से, हाँ, लहू से के कारण और परमेश्वर धर्मी ठहरने वाला पुनरुत्थान के कारण, कर्मों से याकूब में, रोमियो 3:24, याकूब 2:24, या अंकल करेक्ट है। हाँ, सैत मैथ में लास्ट वाला। हाँ, तो हमने अभी पढ़ के देखा है धर्मी ठहराए जाने के बारे में। अनुग्रह से धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर जो है विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, लहू से धर्मी ठहराए जाते हैं, फिर परमेश्वर ही धर्मी ठहराने वाले हैं। फिर 5वीं बात है पुनरुत्थान के कारण धर्मी ठहराए जाते हैं, कर्मों से धर्मी ठहराए जाते हैं, सेंध वेंध धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है 7 बातें उस संबंध में हम विचार कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले 2 पदों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3:24 और तीतुस की पत्री 3:7। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, तीतुस की पत्री 3:7। इफिसियों अंकल तीतुस 3:7। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अच्छा, धन्यवाद। प्रेमी पिता, आपकी हम स्तुति करते हैं। आपके पुत्र के लिए धन्यवाद जिसने हम पापियों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन जीवित होकर आज पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले भी है। आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हम इस दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु, अनुग्रह प्रदान करें। सबके ऊपर आपके आशीष, सभी भाई बहनों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। यहाँ पर हमने देखा अनुग्रह से, अनुग्रह से, ये दोनों पदों में हम देखते हैं अनुग्रह से। इसको हम पहले विस्तार रूप से विचार कर चुके हैं, इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सीखा था इफिसियों की पत्री 2:8 में विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और उसी पद में दूसरा पॉइंट भी हम देखते हैं, क्या है? विश्वास से, है ना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रोमियो की पत्री 5वें अध्याय का पहला पद।
सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अच्छा, विश्वास से धर्मी ठहरे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। तो ये बात हम पिछले सप्ताह विचार करके वही समाप्त कर लिया था। तो अनुग्रह के बिना उद्धार नहीं, विश्वास के बिना भी उद्धार नहीं। इसलिए अनुग्रह के बिना धर्मी ठहराया जाना भी नहीं होता है, अनुग्रह के विश्वास के बिना भी धर्मी ठहराया नहीं जाता है। तो अनुग्रह विश्वास दोनों उसमें महत्वपूर्ण दो पहलुए हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और तीसरा है लहू से या लहू के कारण। लहू के कारण धर्मी ठहराए जाते हैं। हम पढ़ेंगे रोमी की पत्री अध्याय 5 का 9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अच्छा, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो लहू के कारण धर्मी ठहरे, लहू के कारण धर्मी ठहरे। तो उसके बारे में भी हम विस्तार रूप से विचार कर सकते हैं। यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू जो क्रूस पर से प्रभु ने यीशु ने बहाया, और वो जो लहू हमारे लिए दिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है। तो यीशु मसीह का लहू बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है। तो धर्मी ठहराए जाने के लिए लहू बहाया जाना जरूरी है, और वो यीशु मसीह का लहू ही उसके लिए काबिल है, योग्य है। और चौथी बात है परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला है ना। धर्मी ठहराने का कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं, परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला है। पढ़ेंगे 2 पद पढ़ेंगे, रोमी की पत्री 8 का 33 पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 33। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। 8 का परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अच्छा, परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला है। वहां पर एक बात बताई गई है, दोष कौन लगाएगा। यदि परमेश्वर धर्मी ठहराता है तो उसको दोष कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने अदालत में, मतलब परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वो हमको क्या करता है, धर्मी ठहराता है। उसके बारे में हमने पिछले सप्ताह विचार किया। धर्मी ठहराने का तात्पर्य क्या होता है। धर्मी ठहराने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति को क्या करता है, दोष मुक्त कराना। इसने पाप नहीं किया ऐसा करके उस व्यक्ति को क्या करता है, परमेश्वर घोषित करता है। उसके संबंध में आदम के पाप करने के पहले क्या था, वो दोष मुक्त था, कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह के बारे में हमने विचार किया था। यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह पाप रहित है, दोष मुक्त है या निर्दोष है, पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक व्यक्ति है। और यीशु मसीह जैसा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या करता है, दोष मुक्त, या ये दोषी नहीं है ऐसा प्रभु क्या करता है, घोषित करता है। ये पापी नहीं है। जैसे मेरा पुत्र पापी नहीं है, वैसे ही मेरे पुत्र पर विश्वास करने वाला ये व्यक्ति भी पापी नहीं है। आपको आशय समझ में आया होगा।
पर ये बात आप कभी ना बोले कि हम पापी है। हम पापी है, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको देखते हैं। कभी कोई भी ये ना कहे तो मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं अभी पापी नहीं हूं, ऐसा कोई भी ना कहे। कोई कोई भी विश्वासी ऐसा ना कहे मैं तो अभी पापी नहीं हूं। नहीं, आप और मैं अभी भी पापी हैं, उद्धार पाया हुआ पापी। लेकिन क्या है, हमारे व्यक्तित्व में आदम की संतान होने के कारण हम अभी भी पाप के वश में है। किस प्रकार? हम अभी भी पाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पाप नहीं करेंगे, नहीं करने की स्थिति में हम पहुंच गए हैं, ऐसा हम नहीं बता सकते। अभी भी हमारे हम में पाप है। जैसे पहला यूहन्ना पहले अध्याय का 8वां पद और 10वां पद, उसमें अपन अभी नहीं जाएंगे। तो वहां पर बताया गया है कि हम पापी है, हम पाप करते हैं। पर जो है, आज हम प्रभु की उपस्थिति में जब बैठते हैं, हम उस पाप को के बारे में किस प्रकार समझेंगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, अनंत जीवन दिया। ये सब प्रभु का है, हमारा, मेरा और आपका नहीं है, कि प्रभु ने हमको दिया। ठीक, तो परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला है। रोमी के पत्र 8 का 33 में हमने पढ़कर सुना था, क्या सुना था? धर्म दोषी ठहराने वाला कौन है? इसका मतलब है कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है। इसलिए हम पढ़ते हैं रोमी के पत्र 8 का 1 में हम पढ़ते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। रोमी के पत्र 8 का 1 भी पढ़िए, रोमी के पत्र 8 का 1। सो अब जो मसीह यीशु है में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अच्छा, विश्वासी के ऊपर दंड की आज्ञा है कि अभी? अभी दंड की आज्ञा नहीं है। अब समझ में आई है ना? तो प्रभु ने जब धर्मी ठहराया, फिर कोई दोष नहीं लगा सकता, कोई दंड भी नहीं दे सकता। इस परिस्थिति में हम पहुंच गए, उसका कारण यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है। अच्छा, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 पढ़िए, 2 का दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। सो जो पाप से आज्ञा था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अच्छा, तो हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह के बारे में पढ़ते, वो पाप से अज्ञात था। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने क्या किया? पाप ठहराया। पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता। हम पापी, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। कैसे बन गए? यहां पर लिखा है, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता। अभी जो हमने सीखा था क्या है? अब जो मसीह यीशु में है, वहां मैं शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मसीह यीशु में है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। यहां पर लिखा है हम उसमें होकर, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम किस में है? यीशु मसीह में है। अच्छा, यीशु मसीह में है तो यीशु मसीह बाहर, हम अंदर, है ना। अब जो है, हम देखो इसमें पानी है ना, तो इस ग्लास में पानी है ना, या इस ग्लास के अंदर हम और कुछ डालते हैं, क्या है? ग्लास के भीतर है, इसलिए पानी बहता नहीं है। पानी, ये पानी क्यों नहीं बहता? क्योंकि ये ग्लास के अंदर है। अच्छा, ग्लास का रूप लेता है।
है ना, इसके अंदर रहता है। लेकिन ये जो पानी इस ग्लास से बाहर जाएगा तो वो फैलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पानी का जो स्वभाव है, वो पानी का स्वभाव इसके अंदर रहते हुए क्या है, ग्लास का स्वरूप स्वभाव और स्वरूप ले लेता है, रूप ले लेता है। ठीक है, उसी प्रकार हम यीशु मसीह में है तो यीशु मसीह का जो स्वरूप और रूप मेरा हो गया है, और इसमें मेरी और आपकी अपनी कोई योग्यता नहीं है। जैसे कि पानी की अपनी कोई योग्यता नहीं कि योग्य वो इस प्रकार का कोई रूप ले सकता है। ये फैलने वाला एक क्या है, एक वस्तु है, तो ये फैलेगा। कहीं भी आप किसी टेबल के ऊपर डाल दे तो फैलता है, लेकिन इसके अंदर वो जो है नहीं कर सकता, उसके अंदर वो सीमित रहता है। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह में है, मतलब अब यीशु मसीह है हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाला, हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। तो इसलिए लिखा है हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो आपको समझ में, इसमें मेरी और आपकी कोई योग्यता है ही नहीं, ये प्रभु की योग्यता है। फिर लिखा है पुनरुत्थान के कारण धर्मी ठहराए गए हैं, पुनरुत्थान के कारण। पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 4, रोमियो अध्याय 4 का 24-25 पढ़ेंगे। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। हाँ देखो, आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है, हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया जिलाया भी गया। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आप एक मिनट सोच लीजिए, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, पुनरुत्थान नहीं हुआ। मृत्यु हो गई, पुनरुत्थान नहीं हुआ। ऐसा पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं क्या? नहीं। यीशु मसीह की मृत्यु हुई मेरे और आपके पापों के लिए, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ मुझे और आपको धर्मी ठहराए जाने के लिए। दोनों महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता, पौलुस कहते हैं हम अभी भी अपने पापों में मरे हुई स्थिति में है। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में इस बात को विस्तार रूप से पौलुस कहते हैं, हमारा विश्वास व्यर्थ, हमारा प्रचार व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। लेकिन आज मेरा और आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीवित भी हो उठा, हमें धर्मी ठहराने के लिए। तो इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान धर्मी ठहराए जाने के लिए महत्वपूर्ण एक बात है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का फाउंडेशन है, विश्वास की नींव है, हमारे विश्वास का आधार है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, मृत्यु हुई है, गाड़ा जाना हुआ है, और पुनरुत्थान भी हुआ है। इसलिए आज मेरा और आपका विश्वास जो है सार्थक विश्वास है, हम धर्मी ठहराए गए हैं। अच्छा, तो हम अगली बात देखने जा रहे हैं, कर्मों से। क्या है? कर्मों से धर्मी ठहराए जाते हैं। पढ़ेंगे याकूब की पत्री 2 का 24। तो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हाँ, कर्मों से भी,
कर्मों से भी धार्मिक करते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी तक हम सीख रहे थे धर्म, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से, बार बार हम पढ़ते थे विश्वास से उद्धार होता है, विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। ये सब बताने के बाद अब क्या बताया गया है? कर्मों से। अच्छा, इसका तात्पर्य क्या है? कर्मों से धर्मी ठहराया जा सकता है क्या? कर्मों से उद्धार हो सकता है क्या? है ना? जब भी हम सुसमाचार सुनाते हैं या दूसरों को शिक्षा देते हैं, हम सीधी सच्ची बात है, हम बताते हैं क्या है? उद्धार कर्मों से असंभव, उद्धार कर्मों से असंभव। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है? कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। उस बात को समझने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अभी समझ में आएगा कि एक ऊपर के 2-3 पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इब्राहिम याकूब की पत्री 2 का 21 और 22 पढ़िए। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र या इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। अभी समझ में आया होगा, है ना? क्या समझ में आया? इब्राहिम का उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। क्या बताया गया? हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः 22 पद में, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से क्या हो गया? कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास सिद्ध हुआ मतलब पहले विश्वास था, लेकिन विश्वास की सिद्धता हुई। तो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। बाद में आप पढ़ के देख लो। उत्पत्ति 15वें अध्याय में है, इब्राहिम ने विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उत्पत्ति की पुस्तक 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां इब्राहिम के विश्वास को धर्मी ठहराए जाने के लिए प्रकट होगा। ठीक है, वो शुरुआत है। लेकिन विश्वास करने के बाद एक बार परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, यानी इसहाक को वेदी पर होम बलि चढ़ाना है। तो क्या है? जब इब्राहिम से परमेश्वर ने ऐसा कहा, तो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने ये किया कि इब्राहिम उस बात को पूरा किया, होम बलि चढ़ाया। आपको मालूम है? तो वहां पर क्या है? विश्वास सिद्ध हुआ, विश्वास पूर्ण हुआ, वो कर्मों से। अच्छा, कोई भी व्यक्ति कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकते, कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकते, विश्वास से। लेकिन जिसका उद्धार हुआ है उनको कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? अच्छा काम करना है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। याद रखना, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे। सुसमाचार दूसरों को बांट रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए क्या? नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए है क्या? नहीं। प्रभु की आराधना करते हैं, संडे में प्रभु भोज में भाग लेते हैं, क्या स्वर्ग जाने के लिए है? नहीं। स्वर्ग जाने लायक बन गए हैं, उद्धार हुआ है, इसलिए हम ये सब काम हम कर रहे हैं। ये सब काम हम है, उद्धार हुआ इसलिए बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा।
विश्वास पहला है, सबसे पहली बात विश्वास है, उसके बाद सब कुछ है। तो उससे क्या होता है? सिद्ध होना, विश्वास सिद्ध होता है। ये विश्वास ही है। कैसे सिद्ध होता है? उसके आचरण के द्वारा। तो इसलिए केवल विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, ऐसा बोलने से नहीं। विश्वास है तो आपका काम भी उसमें प्रकट होना चाहिए। काम प्रकट होता है तब समझ में आता है कि व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, ये बात समझ में आता है, पूर्ण होता है। अच्छा, एक और उदाहरण आगे उसी याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप उसको पढ़िए, इसका 25 पढ़िए, याकूब की पत्री अध्याय 2, उसका 25वां पद पढ़िए। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या हम आपको मालूम है, आपको उसको समझने के लिए आपको यहोशू की पुस्तक में जाना पड़ेगा। वो दूसरे अध्याय में है, अब उसमें हम नहीं जाएंगे। तो वहां पर राहाब वेश्या के विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा पढ़ के देखना अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको जल्दी उसका आइडिया मिल जाए। मेरे कहने से बढ़कर आपको जल्दी सीधी सच्ची बात से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आप पढ़िए यहोशू की पुस्तक अध्याय 2, अध्याय 2 का 9 से पढ़िए, 9, 10 और 11, 3 पदों को आपको पढ़ना है। उसके विश्वास के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 का 9 से 11 तक के पदों को धीरे धीरे रुक रुक के पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पढ़िए। इन पुरुषों से इन पुर... कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने ओके, तुम धन्यवाद। हाँ, जी तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर एक शब्द आप ध्यान दे सकते, निश्चय। 90 पद में एक शब्द है निश्चय। क्या है? मुझे तो निश्चय है। कौन सी बात की निश्चयता है? यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। क्या देखा था क्या इस राहाब, वेश्या राहाब ने देखा था क्या? दिया है ऐसा बोलने के लिए ये है विश्वास, है ना। तो शायद देगा ऐसा नहीं, वो दे भी सकता है, ऐसा भी नहीं। तो क्या है? निश्चय है, मुझे तो निश्चय है। क्या निश्चयता है? यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, दिया है। देगा ऐसा नहीं, दिया है ऐसा लिखा है। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। अच्छा, उसका विश्वास का जो एक आधार भी वो समझा रहे हैं। 10वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। क्या है? सुना है, देखा है ऐसा नहीं। तो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय का 17 पद। तो हाँ, विश्वास सुनने से होता है, देखने से नहीं, सुनने से।
और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पर परमेश्वर के उन्होंने सुना, मतलब उस राहाब वेश्या ने सुना। क्या सुना? लाल समुद्र को परमेश्वर ने क्या कर दिया? सुखा दिया। उसने देखा था क्या? नहीं देखा, लेकिन उसने सुनकर विश्वास किया। अच्छा, ये जो यरीहो के सभी लोगों ने भी इसके संबंध में सुना था, बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने विश्वास किया, और विश्वास करने पर धर्मी ठहराई गई, है ना, वो धर्मी हो गई। लेकिन उसके कार्य को अब देख लीजिए। जो लोग जो है भेद करने वाले थे, उनको क्या कर दिया? उसने जो है उसके जो शर्पनाल से, जो उनका घर जो है शर्पनाल में था, वहां से उनने नीचे उतार दिया, और उनके लिए जो आवश्यक सलाह भी दिया, और उसको पूरा पूरा विश्वास था। और जब तुम लोग आओगे, मुझे क्या करना है? मुझे और परिवार को बचाना। और उसने, उन लोगों ने कहा, एक लाल डोरी है, डोरी को आपके तुम्हारे दरवाजे पर क्या करना है? बांधना है। ठीक है, उसने वो भी किया। तो उसको पूरा पूरा विश्वास था। साथ साथ उसने क्या भी किया? कर्म भी किया। अच्छा, कर्म के कारण वो धर्मी नहीं ठहराया गया, विश्वास के कारण, क्योंकि इन लोगों के वहां पहुंचने के पहले ही उसने विश्वास किया था। ये भेदिए वहां पर पहुंचे, उसके पहले क्या किया? उस राहाब वेश्या ने क्या किया? विश्वास किया। बाकी सब लोग घबरा रहे हैं, उनके मन पिघल गए हैं, लेकिन मेरा मन घबराया नहीं। मैं विश्वास करती हूँ, मेरा मन पिघल नहीं गया, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ। अब आपको समझ में आई होगी। तो जो राहाब वेश्या का विश्वास, वो बहुत ही ठोस, दृढ़ विश्वास था। और वो कहती है, मैंने विश्वास किया, मुझे निश्चय है परमेश्वर ने देश तुमको दिया है। और ये जो विश्वास के बारे में हमने अभी पढ़ के सुना, तो आपको समझ में आया, कर्मों से वो धर्मी ठहराई गई। मान लीजिए वो बोलते मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, लेकिन उन भेदियों की वो मदद नहीं करती। क्या विश्वास जो है सिद्ध हो जाती? नहीं। इब्राहिम ने कहा, मैंने विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन जब प्रभु ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? होम बलि चढ़ाओ अपने प्रिय पुत्र को, जिससे तो प्यार करता है, इसहाक को बलि चढ़ाओ। यदि नहीं करता तो क्या विश्वास सिद्ध हो जाता? नहीं सिद्ध हो जाता। तो उसका वहां पर कर्म मतलब कोई भी कर्म करना नहीं, परमेश्वर के वचन में जो बताई गई बातों को मानना। यदि मान लीजिए आपको उद्धार हुआ है और बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या है? आपको बपतिस्मा लेना है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन में कहा गया है, जिनका उद्धार हुआ है उनका बपतिस्मा होना जरूरी है, प्रभु के वचन में बताया गया है। और जिनका उद्धार हुआ और बपतिस्मा भी हुआ है, उनको संगति में रहना है, परमेश्वर का वचन कहता है। जिनका उद्धार हुआ और बपतिस्मा हुआ है, उनको क्या करना है? संगति में रहकर प्रभु भोज में भाग लेना है, और परमेश्वर के वचन में जो जो बातें लिखी है उसको जीवन में मानना है। फिर क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। ये सब कार्य आपको करना भी है। ये सब कार्य हम इसलिए नहीं करते कि स्वर्ग जाएंगे, नहीं, स्वर्ग जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग ये सब कुछ करते हैं। तो कर्मों से धर्मी ठहराए जाते हैं। दो उदाहरण, एक इब्राहिम का उदाहरण, दूसरा राहाब वेश्या का उदाहरण। और भी उदाहरण है, लेकिन कर्मों से उद्धार पाने के बारे में हमको इतना सीखना, इतना समझना काफी है। फिर एक और बात, सातवीं बात है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। पढ़ेंगे रोमी की पत्री 3:24।
परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सैत में 1 रुपया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई कर्म भी करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कुछ कर्म भी करने की जरूरत कुछ भी नहीं, फ्री। सेंतमेंट, सेंतमेंट का अर्थ क्या है? फ्री, मुफ्त में, मुफ्त में है। लेकिन ये नहीं सोचना कि मुफ्त में है तो कोई मूल्य नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मुफ्त में है क्या है, इसका कोई मूल्य नहीं। ऐसा नहीं, बहुमूल्य है। यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य है ना, उस लहू के समान और कोई चीज नहीं है, मूल्यवान नहीं है। यीशु मसीह बहुमूल्य है, यीशु मसीह का लहू भी बहुमूल्य है। इसलिए जाति, राष्ट्र, समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले सब जो है यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं। कितना मूल्य है! एक व्यक्ति का भी उद्धार या छुटकारा मनुष्य से संभव नहीं है। एक व्यक्ति बहुत ही बड़ा धनवान है और बहुत ही दयालु भी है, और वो सोचता कि मैं अपने रुपए पैसे से मेरे भाई का छुटकारा करूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, ऐसा सोचे तो नहीं होगा। मतलब कोई भी मनुष्य अपने भाई का छुटकारा नहीं कर सकता, क्योंकि छुड़ौती बहुमूल्य है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? लाखों करोड़ों लोगों का छुटकारा के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। तो हम देखते हैं ये जो सेंधमेंत में है पर मुफ्त नहीं है, ऐसे गलतफहमी हमारे मन में ना है, है ना। ये जो धर्मी ठहराए जाने का काम एक तो बहुत ही जो है मूल्य नहीं है ना, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, चीप, इंग्लिश में बोलते चीप है, सस्ता है। धर्मी ठहराए जाने का सस्ता काम है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही मूल्यवान काम है। मतलब कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, संसार के धनवान हो, राजा हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, वो नहीं कर सकता। तो आपको अब समझ में आया, कोई नहीं कर सकता, तो ये जो है बहुत ही बहुमूल्य। अब श्वास या ऑक्सीजन बोलते हैं, जो अपन प्राणवायु को ऑक्सीजन बोलते हैं, प्राणवायु कोविड के बीच में कितना मूल्यवान था लोगों को समझ में आया। बड़े बड़े धनवान लोग भी मरे, किस कारण से? ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, कितने लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा है? कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं, 80 साल के ऊपर या 90 साल के ऊपर जितने भी लोग थे, उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया, क्योंकि नहीं है। नौजवानों को फिर भी उपलब्ध कराए, उनको और जीने का अवसर मिल जाएगा, और 90 साल के ऊपर के व्यक्तियों को सोचेगा ठीक है, वो मर जाए तो भी ठीक है, उनका जीवन जो है वैसे भी खत्म होने वाला है, तो क्या है, नहीं दिया। तो ऑक्सीजन या प्राणवायु सस्ता है क्या? हम तो उसके लिए पैसा नहीं देते, लेकिन वो बहुत ही बहुमूल्य है। उसी प्रकार धर्मी ठहराया जाना बहुत ही बहुमूल्य है। ये 7 बातें एक और बार आप मन में रखें। अनुग्रह से, अनुग्रह से क्या हुआ? धर्मी ठहराया गया, मतलब उसका मतलब है उसका नियम, धर्मी ठहराए जाने का नियम है अनुग्रह। फिर क्या है? विश्वास। विश्वास जो है उसका माध्यम है। विश्वास
उद्धार पाने के लिए माध्यम है, और लहू धर्मी ठहराए जाने का मूल्य है। लहू जो है धर्मी ठहराए जाने का मूल्य है। और 4, धर्मी ठहराए जाने का प्रवर्तक परमेश्वर है। और 5वीं बात है, उद्धार धर्मी ठहराए जाने का प्रमाण। प्रमाण क्या है? पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसलिए यीशु मसीह धर्मी ठहरा सकते हैं। और फिर लिखा है, उद्धार धार्मिकता का परिणाम है, परिणाम या फल है कर्म। धर्मी ठहराए जाने का फल है कर्म। और सेंत मेंत है ना, धर्मी ठहराए जाने का की रीति है। रीति, किस रीति से प्रभु धर्मी ठहराते हैं? सेंत मेंत धर्मी ठहराते हैं। अभी हम आगे अगले विषय में जा रहे हैं, केवल शुरुआत ही कर पाएंगे। क्या है? क्या लिखा है? अगला पॉइंट है महिमा भी दी है। महिमा भी दी है। रोमी की पत्री 8:30। रोमी की पत्री 8:30 पढ़ेंगे। रोमी 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। महिमा भी दी है। तो इस रोमी की पत्री अध्याय 29 और 30 में हमने 5 बातें सीखी है। क्या क्या है? पहले से जान लिया। नंबर 2, पहले से ठहराया। नंबर 3 क्या है? बुलाया। नंबर 4, धर्मी ठहराया। नंबर 5, महिमा भी दी है। ये सब किसने किया? पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर ने पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, पिता परमेश्वर ने बुलाया, पिता परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, पिता परमेश्वर ने महिमा भी दी है। ठीक है, तो अभी हम 5वें पॉइंट पे आए हैं। यहाँ पे लिखा है महिमा भी दी है। महिमा भी दी है। अच्छा, ये महिमा जो है एक पिता की महिमा है। पिता की महिमा है। ठीक है, अभी हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए अगला भाग पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:22 पढ़ेंगे। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? इस पद में बिल्कुल साफ लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी। मतलब तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी। मतलब महिमा किसकी है? महिमा पिता की महिमा है। पिता की महिमा प्रभु यीशु मसीह को दी, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। उसका आशय समझना है, यीशु मसीह परमेश्वर होने के कारण यीशु मसीह की ही महिमा है। वो पिता की महिमा और पुत्र की महिमा एक ही है। फिर ऐसा क्यों बताया गया है? ऐसा बताया इसलिए गया है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए। उस आशय को जल्दी समझने के लिए एक पद और पढ़िए, 17:5 पढ़िए। यूहन्ना 17:5। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा
उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। अच्छा, ये पिता की महिमा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की भी महिमा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मतलब आप इस बात को अच्छे से समझ ले। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने दी, मतलब यीशु पिता परमेश्वर की है, प्रभु यीशु मसीह जो है उससे छोटा है। यीशु मसीह उस छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति ने महिमा दी, ऐसा आशय नहीं है। फिर आशय क्या है? यीशु मसीह ने स्वयं कहा, पिता तेरे साथ मेरी महिमा जगत की उत्पत्ति से पहले थी। मतलब ये महिमा, पिता की महिमा और पुत्र की महिमा एक ही महिमा है, पर यहां पर जब मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य के रूप में आया, तो यीशु मसीह जो है संपूर्ण परमेश्वर होने के बावजूद भी एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। लोग देखे तो यीशु मसीह को ईश्वर करके नहीं देख सकते थे। ईश्वर था, पर बाहरी एक रूप लिया, मनुष्य का रूप लिया, देहधारी हुआ या मनुष्य का रूप लिया। तो यीशु मसीह को देखने वाले क्या समझते थे? एक मनुष्य है। यीशु मसीह और उनके चेले जब एक साथ चलते थे या बैठते थे, लोगों जो है पहचानना मुश्किल था यीशु मसीह कौन है। इसलिए यहूदा इस्करियोती ने उसको उसको दिखा दिया, है ना, उसको दिखाया। नहीं होता तो ये लोग पहचान नहीं पाते थे यीशु मसीह कौन है, या चेले कौन है, यूहन्ना कौन है, पतरस कौन है, क्योंकि लगभग एक जैसे दिखता था। यीशु मसीह को अलग दिखाई नहीं देता था कि चेलों से मेल खाते हुए यीशु मसीह जो है आचरण करता था। बस यीशु मसीह की बोली से समझ में आता है यीशु मसीह अलग है। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के द्वारा पता चलता है यीशु मसीह अलग है। नहीं है तो ये समझना मुश्किल था। कारण और कुछ नहीं था, यीशु मसीह इतना एक मानसिक रूप जो है लिया, इस संसार में रहा, कारण और कुछ नहीं था। तो इसलिए हम क्या समझ सकते हैं, यीशु मसीह को जो है पिता परमेश्वर से थोड़ा सा एक समय के लिए, कुछ समय के लिए मानसिक शरीर में रहा, तब जो है यीशु मसीह जो है एक रीति से मेरे और आपके समान था। इसका तात्पर्य आपको समझ में आई होगी। पाप नहीं था यीशु मसीह में, पाप रहित था, लेकिन शारीरिक जो ढांचा है, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 हाथ, जो है यीशु मसीह जो है मेरे और आपके समान ही थे, दिखाई एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। तो इसलिए लोग समझते ये मनुष्य है, बड़े का पुत्र है, नासरी है, इस प्रकार समझता था। क्यों समझता था? यीशु मसीह के जो ईश्वर जो है इस प्रकार नहीं प्रकट होते थे जैसा प्रकट होना चाहिए था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को छुपा के रखते थे, अपने ईश्वर को जो है छुपा के रख कर जो है हमेशा बोलते मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कम बताते थे, पर ज्यादा से ज्यादा शब्द यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य का पुत्र ऐसा अपने आप को परिचय कराना पसंद करते थे। तो इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो महिमा तेरे साथ जगत की उत्पत्ति के पहले मेरे तेरे साथ थी, उस महिमा से मेरी अब महिमा कर, ऐसा यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। तो आपको यहाँ से समझ में आया है। तो कौन सी महिमा आपको प्रभु ने दी है? परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपको दी है। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं पिता ने मुझे महिमा दी और मैंने उन्हें दी, मतलब शिष्यों को दी, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, हमें दी है, हमें दी है।
परमेश्वर की इच्छा हुई तो उस महिमा के बारे में अगले हफ्ते हम थोड़ा सा और विस्तार रूप से विचार करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, इसकी कामना करते हुए यहाँ पर आज मैं अपने शब्दों का विराम करता हूँ। सबको प्रभु आशीष दे।